गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, पावर शेयरिंग का चैप्टर चल रहा है आपका। और लास्ट वीडियो में हमने मेजर टेररिज्म के बारे में बात की थी। श्रीलंका में जो मेजॉरिटी थी उस किस तरह से श्रीलंका में हावी हो गई, और आपस में जो उसमें भेदभाव हुआ, अपोज किया फिर तमिलों ने उस टेररिज्म को, जो आपका बहुसंख्यक बात था उसको उन्होंने महसूस भी किया तमिलों ने, उसके बारे में बात की। आज हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। ये लास्ट वीडियो है आपका इस टॉपिक का, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, लास्ट वीडियो आपका। और हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ पावर शेयरिंग की। जो पावर शेयरिंग है, सत्ता की जो साझेदारी है वो किस प्रकार की, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो होती है आपकी हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, क्षैतिज जिसे बोलते हैं हिंदी में, क्षैतिज वितरण होता है पावर का, वो कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में आता है आपका लेजिस्लेटिव क्या होता है, विधायिका, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, नेता लोग आते हैं। हमारी विधायिका आती है, विधानसभा आती है, और आपकी संसद आती है। तो ये विधायिका में हमारे आते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, हॉरिजेंटल के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव में आते हैं IAS IPS ऑफिसर्स आते हैं, और ये इसे हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका। तीसरी आपकी आती है जुडिशरी में कोर्ट्स आते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं वो आते हैं आपके, और इसे बोलते हैं हिंदी में न्याय व्यवस्था। तो इस तरह से पावर शेयरिंग का वितरण होता है। यदि ये विधायिका और एग्जीक्यूटिव वाले लोग कुछ गैर कानूनी काम करते हैं, या अपने फेवर में वर्क करते हैं, या किसी और दूसरे के फेवर में लेकर के काम करते हैं, तो उन पर अंकुश लगाती है हमारी जुडिशरी, जो कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है हमारी, उन सब पर अंकुश लगाती है। लेकिन जुडिशरी का जो चुनाव होता है वे विधायिका के लोग करते हैं। उसमें जो सिलेक्शन होता है, जजों का जो सिलेक्शन होता है, वो विधायिका वाले, लेजिस्लेटिव वाले लोग करते हैं। तो एक दूसरे के ये तीनों पूरक हैं, कोई भी एक दूसरे का फेवर नहीं कर सकता है, और न ही अपने हित में कोई काम कर सकता है। तो इस तरह से हॉरिजेंटल जो पावर शेयरिंग है वो सबसे अच्छा सिस्टम माना गया है, जो भारत में भी यही सिस्टम हमारा लागू है। इसी तरह से हमारी सरकार चलती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्याय व्यवस्था के आधार से ही हमारी पावर शेयरिंग होती है। एक दूसरे के सब पूरक होते हैं, एक दूसरे पर अंकुश लगाते हैं। तो ये होता है हॉरिजेंटल टाइप सरकार जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं वर्टिकली। ये तो हो गया हॉरिजेंटली। वर्टिकली पावर शेयरिंग कैसे होती है? वर्टिकली पावर शेयरिंग होती है, सत्ताधारी जो होती है हमारी, ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है। दूसरे नंबर पर आपकी आती है स्टेट गवर्नमेंट होती है, और तीसरे नंबर पर आती है लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से हमारी सरकार का जो टाइप है, पावर शेयरिंग का टाइप है, इस तरह से सरकारें देशों में चलती हैं। एक और टॉपिक है आपका कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है हमारी, इसमें एक चैप्टर में आपका टॉपिक रहेगा कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। नो कंप्लीट गेट मेजॉरिटी इन द इलेक्शन। कोई भी पार्टी जब इलेक्शन में कंप्लीट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है तो दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लेती है। उसके इतने विधायक या MLA आप या MP उससे शामिल कर लेती है, दूसरी पार्टी शामिल हो जाती है, तो उसकी मेजॉरिटी बन जाती है, यानी बहुमत हो जाता है, तो अपनी सरकार बना देती है। तो उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट को हिंदी में बोलते हैं हम गठबंधन सरकार, मतलब दूसरे दल के साथ मिलकर के जो सरकार बनी है उसको गठबंधन सरकार बोलते हैं, जब एक पार्टी को कंप्लीट बहुमत नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त है, फिनिश हो गया है। तो इसमें सारा वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, चैप्टर बाय चैप्टर। पावर शेयरिंग का, पॉलिटिकल का पहला चैप्टर आपका ख़त्म।
आज हमने बात की टाइप ऑफ पावर शेयरिंग की, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की, वर्टिकल पावर शेयरिंग और कोएलिशन गवर्नमेंट की। इस तरह से हमने इसके बारे में आज समझा। ठीक है।